Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following is not a redox reaction। बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें that reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously। बच्चों वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो उसे बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है रुबीडियम प्लस वाटर OH प्लस H2। अब देखिए बच्चों ये रिएक्शन हमने लिख ली। अब यहाँ देखिए Rb पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिएक्टेंट साइड 0 है। वहीं अगर प्रोडक्ट साइड देखें तो है +1। अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं ऑक्सीजन का, चलिए ऑक्सीजन का देखते हैं। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का ना देख के हम हाइड्रोजन का ही देख लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन अलग से भी ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन का है +1, एक हाइड्रोजन आटम पर, और यहाँ पर है 0। ये देखिए इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब इस रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन पर जो कि हमें दी गई है हमारे बी ऑप्शन में। CuI2 gives Cui प्लस I2, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें कॉपर की, चलिए कॉपर की बात करते हैं। कॉपर पे यहाँ पर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर है +1, ठीक। और आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 ही है, बट यहाँ पर 0 हो जा रहा है। तो ये देखिए इसका क्या हो रहा है, +2 से +1, ये तो हो रहा है बच्चों रिडक्शन। क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगेन oxidation and reduction is taking place simultaneously in a reaction, therefore it is a redox reaction, it is an example of redox reaction। अब बात करते हैं हाइड्रोजन peroxide की। H2O2 is changing, is getting converted to H2O and O2, ठीक है। अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पर बच्चों अगर ऑक्सीजन को देखें तो एक इस यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो ऑक्सीजन की वो क्या होगी, यहाँ पर आएगी -1, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगी -2 और यहाँ आएगी 0। देखिए -1 से किस में जा रहा है, -2 में, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और -1 से जा रहा है 0 में, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इनफैक्ट बच्चों ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, कैसे है, क्योंकि एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एटम का रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस इन टाइप की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन में भी एक रिएक्शन कहलाती है, वो होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं अपने लास्ट ऑप्शन पे, दैट इज ऑप्शन डी में। ये है 4KCl पोटेशियम साइनाइड प्लस FeCl2 gives K4Fe
CN6। ठीक है, अब इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर, तो पोटेशियम का क्या है, +1। ठीक है, और यहाँ पर भी +1 है। साइनाइड की बात करें तो -1, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है। यहाँ Fe की +2 है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। +4 + x -6, क्योंकि -1 × 6 तो -6। तो यहाँ से भी x की क्या आ गई वैल्यू, +2, मतलब इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। एक का भी बच्चों, एक का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पर ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना ही रिडक्शन। ठीक है, बस एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, या मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। तो ये क्या है, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और हमें नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन को ही टिक करना था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.